भारत देश का बजट आया है, बधाई हो। अमृत महाकाल में आप आ गए। आप इस जहां से नहीं हो, जब आदमी सोचेगा लाओ 4,90,000 हम ना अदा करें निकल ले, लेकिन वो भैया अमृत महाकाल में आपको अमृत पिला चुके हैं, तो जाओगे रगड़ रगड़ के मरो, घोट घोट के मरो। और बाकी आपने कहा ना चमड़ा सस्ता हो गया है, बढ़िया बढ़िया बना के भैया आप एक अच्छा सा पट्टा अपने चमड़ी पे कूटते रहिए, अमृत महाकाल की जय जय करिए। करेंगे क्या? 2014 के नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद अमृत काल नहीं, स्वर्ण काल नहीं, आप ये कहिए ये एक ऐसा काल है कि देश के अंदर एक अकाल आ चुका है। अरे आपको खुशी मनाना चाहिए कि 50,000 रुपए अगर आपकी मंथली आय है, यानी 7 लाख रुपए, अब आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 50,000 कमाई होगी तो आदमी टैक्स देगा। 50,000 कमाई का कोई मतलब ही नहीं। आय का मामला है, पहले आदमी 10,000 तो कमा ले, अपनी बॉडी को मजबूत करो पट्टे मार मार के। चमड़ा सस्ता इसीलिए हुआ है। हाँ, तो भाई चमड़े को चमड़े से कूटिए, यही तो 1,90,000 का अमृत पीजिए और अपनी जिंदगी को बढ़िया बनाइए। 1,90,000 कुछ कम होता है? अरे बहुत दिन अमृत चलेगा इसका। हमारे साथ नागरिक एकता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शेख ताहिर सिद्दीकी मौजूद हैं। बधाई हो, अमृत महाकाल में आप आ गए हैं। जी, 2014 के बाद से हम लोग अमृत महाकाल में हैं। जो 2014 से पहले जो कभी कुछ नहीं हुआ इस देश में, और 2014 के नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद अमृत काल नहीं, स्वर्ण काल नहीं, आप ये कहिए ये एक ऐसा काल है कि देश के अंदर एक अकाल आ चुका है। तो आप इसको कोई भी नाम दीजिए, कोई अमृत काल दे रहा है, कोई स्वर्ण काल दे रहा है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि बेरोजगारी का अकाल है। देश के अंदर जो है नफरत का माहौल है। अरे आपको खुशी मनाना चाहिए कि 50,000 रुपए अगर आपकी मंथली आय है, यानी 7 लाख रुपए, अब आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। यही है अमृत महाकाल। तो ये 50,000 आय का मामला है, पहले आदमी 10,000 तो कमा ले। उनको ये पता है गवर्नमेंट को कि 50,000 रुपया कोई कमा ही नहीं पा रहा है, तो वो क्या 10,000 पे टैक्स लगा देते? अगर वो 10 और 20,000 पे टैक्स लगा देते तब जो है इनकी दुर्दशा होनी थी और इस पर जो है क्रिटिसाइज़ किया जाने लगता। तो जो चीज़ें गवर्नमेंट क्या होती, गवर्नमेंट को इंटरनल अपनी चीज़ों के बारे में पता होता है, और पता है इस बार जो है देश के अंदर रोज़गार नहीं है, बेरोज़गारी दर बहुत बुरी तरीके से धराशायी हो चुका है, इंसान खाने के लिए परेशान है। तो इस वजह से उन्होंने 50,000 का जो क्राइटेरिया तय किया है, तो ये जो है इसी वजह से तय किया है क्योंकि 10,000 पे जब टैक्स लगाते तब हम इसको कहते कि हाँ टैक्स लिया जा सकता है, लेकिन 50,000 कमाई होगी तो आदमी टैक्स देगा। 50,000 कमाई का कोई मतलब ही नहीं है। खिलौना सस्ता हो गया है। हाँ, तो खिलौना तो सस्ता होगा ही, क्योंकि देश जो है यहाँ खेलिए, आप हिंदू मुस्लिम के साथ खेलिए, पठान मूवी का बाइकाट करके खेलिए, और आपको जब रोज़गार नहीं मिलेगा तो आप किस तरीके से अपने मन को बहलाएंगे? तो दिया तो है खिलौना सस्ता करके, लीजिए आप खेलिए इसके साथ। आप परिवार के साथ मत खेलिए, बीमारी के साथ मत खेलिए। आप शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य पर जो आपका पैसा आपके पास होना चाहिए उस पर सवाल ना करिए। इस वजह से एक लीजिए, सीटी बजाइए, सस्ती हो गई। झुंझुना लीजिए, बजाइए, सस्ता हो गया। खिलौना सस्ता तो करेगी गवर्नमेंट को भी ये बात पता है कि किससे इंसान बहलेगा, तो ये खिलौने से बहलाया जाएगा। मैं सबसे बड़ी बात आपको बताना ही चाहता हूँ, मनरेगा में बजट की कटौती कर दी गई। आपको पता है कि नहीं पता है? मनरेगा में बजट में कटौती कर दी गई। कृषि योजना के तहत जो गवर्नमेंट यूरिया और इस पर जो सब सिस्टम था उस पर बताइए कटौती कर दी गई। मतलब जिस पर आपको बजट बढ़ाना था, आप उस पर बजट बढ़ाने के बजाय उन सब चीज़ों पर कटौती कर दी, और आपने 50,000 इनकम वाले को जो है कि नीचे करके सब करके ये सब क्या कर दिया आपने? क्या करना है? आपको ये बात पता है कि इन सब की कटौती करने के बाद यही लोगों का जब हम चमड़ा और खिलौना सब सस्ता कर देंगे तो इसी से वो अपनी चमड़े को चमड़ी से ही ठीक करते रहेंगे। अच्छा, एक बात है, अमृत महाकाल में है, आप अमृत पीढ़ी के जश्न मनाइए, लेकिन जो कर्जा आप पर है वो आप कब अदा करेंगे? 1,90,000 रुपए वो कभी नहीं अदा करेंगे। मालूम है कि नहीं? 1,90,000 रुपए हम भी झोला लेके चले जाएंगे कहीं। अडानी जी से कभी वो भी जो है जब देख रहा हूँ कहाँ से कहाँ पहुँच गए। नहीं, अभी एक दिन आपसे बात हो रही थी बहुत दिन पहले, आप कह रहे थे मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे लोन नहीं मिल रहा है, तो आपने 1,90,000 रुपए कैसे कर्जा ले लिया, वो भी विदेश से? ये जादुई आंकड़ा है, अमृत काल में है। आजकल धीरेन्द्र शास्त्री जी जो एक बाबा जो आपको प्रवचन दे रहे हैं, आपने देखा होगा, वो बड़े बड़े जो है ऐसी ऐसी बातें बता देते हैं। तो हो सकता है कि जो है ये अमृत काल के जीवन में
ऐसा भी होता है कि आपने ना लोन लिया, ना बैंक में अप्लाई किया, आपने कुछ नहीं किया और 1,90,000 का आपके ऊपर कर्ज भी हो गया। और अमृतकाल में हैं आप। अरे तो यही तो 1,90,000 का अमृत पीजिए और अपनी ज़िंदगी को बढ़िया बनाइए। 1,90,000 कुछ कम होता है? अरे बहुत दिन अमृत चलेगा इसका, अमृतकाल में जिए। तो इस 2023 के बजट में शेख ताहिर सिद्दीकी को कुछ मिला कि नहीं मिला? बताया तो, 1,90,000 का अमृत मिल गया है अभी। कर्जा? हाँ, और हम भी जो है, जब कुछ नहीं बचेगा हम भी झोला लेंगे, हम भी चले जाएंगे प्रधानमंत्री जी की तरीके से। कर्जा कौन अदा करेगा? जिसके पास झोला रह जाएगा। झोला तो आप लेकर जा रहे हैं। अरे बड़ा वाला झोला भाई, हम लोग तो छोटे झोले वाले हैं, हमको तो टैक्स देना नहीं ना, 50,000 कमाई नहीं है। अच्छा, इस 2023 के बजट में आपको कुछ दिखा युवाओं के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए? हमने बताया ना, मनरेगा में जब कटौती हो गई, किसान कृषि योजना में जब कटौती हो गई, रोज़गार के मामले में जब कटौती हो गई, तो मिला कहाँ? गवर्नमेंट दे रही है, सच्चाई में गेहूं दे रही, चावल दे रही है, इसको आप लेते रहिए और गेहूं से रोटी बनाते रहिए और सर्दियों में जो है चावल से आप जो है खिचड़ी बना करके खाते रहिए, इसी में मौज काटिए। इसके साथ आप अपने रोज़गार पर बात मत करिए, जॉब पर बात मत करिए, स्वास्थ्य पर बात मत करिए, आप टीके पर बात करिए, आप अच्छी सड़क पर बात मत करिए। और जब कभी इन सब चीज़ों पर आपका जो है बात करने का मूड होने लगे तो फिर आप तुरंत आपको धर्म की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, आप उस पर बात करिए बस। तो विपक्ष क्यों नहीं सामने खुलकर आ रहा आपकी निगाह में? खुल करके सामने आ रहा है। आप 24 न्यूज़ तक हैं, आप दिखा रहे हैं, आपका भी तक है, एक और का भी तक है, वो आज तक है, लेकिन जो है वो दिखाते ही नहीं है। आप जाइए विपक्ष के पास, आप हमसे पूछ रहे हैं, आप दिखाएंगे, इसको समाज में बात जाएगी। जितना भी सैटेलाइट चैनल, बड़ा चैनल है, वो जो है गवर्नमेंट की नीतियों से प्रभावित होकर के उनके द्वारा बनाए गए सिस्टम के हिसाब से ही न्यूज़ को देता है, समझे? अब जब उनके हिसाब से न्यूज़ जाएगी तो विपक्ष कभी नहीं दिखेगा धरातल पर। विपक्ष अपनी बात कह रहा है, लेकिन माध्यम क्या है? चैनल्स। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ शेख ताहिर सिद्दीकी जी मौजूद थे, जिनसे हम बात कर रहे थे। लेकिन आज का देश, आज का युवा जो है वो देश के अच्छे सीटों पर नहीं बल्कि सड़कों पर पाए जाते हैं। सरकार कह रही अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अमृत महोत्सव यानी अमृत महाकाल, लेकिन युवाओं के हाथ में सिर्फ हमें जो नजर आता है वो कटोरा है। सरकार तो बहुत कुछ कहती है। अब आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें 24 तक न्यूज।